त्योहारी सीजन शुरू हो गया है और शहर की बिजली मानो रूठी हुई है। बिजली कटौती ने लोगों को परेशान कर दिया है। त्योहारों के मौके पर बिजली की आवश्यकता रहती है, लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों से पहले लॉपिंग का कार्य चलता है। बरसात का सीजन अभी खत्म हुआ है, क्योंकि सितंबर के महीने में बरसात खत्म हो जाया करती थी, लेकिन ये अक्टूबर का पहला और दूसरे हफ्ते में भारी बरसात होने के कारण वो लॉपिंग चॉपिंग का काम हमारा रुक गया। और अब चूंकि त्योहार आने में मुश्किल से 10 दिन का समय और बचा हुआ है, तो अभी हम लोग आज कुछ काम करा रहे हैं और कुछ काम हम 15 तारीख को कराएंगे, जिसमें पिटकुल के द्वारा शटडाउन लिया जाना है, तो उसी शटडाउन में हम लोग भी काम करेंगे, जिसकी वजह से बिजली बाधित हो रही है। वहीं अक्टूबर में रिकॉर्ड बारिश हुई, जिसकी वजह से इस कार्य में देरी हुई है। वही दूसरा कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश की वजह से कई पेड़ टूट चुके हैं, जिस वजह से बिजली लाइन प्रभावित हुई है। मगर रिपेयरिंग का काम चालू है और कोशिश है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी कर लोगों को राहत दी जाए, ताकि त्योहार मनाने में उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तीज त्योहारों में मावा मिठाई के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट और अच्छे सामान के साथ डुप्लीकेट प्रोडक्ट को खपाने का काम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा मुनाफा कमाना। खैर, इन दिनों विभाग बेहद सतर्कता बरत रहा है और लगातार सैंपलिंग कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विभाग खुद उस मुहिम को भूल गया है जो उसने 2 वर्ष पूर्व की थी। इस मुहिम में विभाग ने मिठाई बेचने वाले दुकानदारों से मिठाई के निर्माण की तिथि से लेकर उसके गुणवत्ता बने रहने की तिथि अंकित करने की बात कही थी और दुकानों सहित मिठाई की ट्रे पर इसे चस्पा किए जाने की भी बात कही थी। मगर विभाग खुद के द्वारा शुरू की गई इस मुहिम को भूल चुका है। के त्यौहार को देखते हुए हमारा विभाग हालांकि पहले से ही काम कार्रवाई करता रहता है और जितनी भी तरह के खाद्य पदार्थ हैं सबकी रेगुलर सैंपलिंग करते हैं, लेकिन दिवाली के समय जिस तरह से ज़्यादा डिमांड होती है तो आशंका बढ़ जाती है कि कुछ लोग मिलावटी सामान बेच सकते हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं। तो जो लोग बाहर से सप्लाई करते हैं दूध, मावा, पनीर, उन लोगों की गाड़ियों की भी जाँच की जा रही है। और उसके अलावा जो बड़े दुकानें हैं या छोटे सप्लायर हैं, खुला बेच रहे हैं, हर तरह के हर कैटेगरी के जो खाद्य व्यापार करते हैं उनकी जांच करके सैंपलिंग की जा रही है, भेजा जा रहा है। और किसी तरह की कहीं गंदगी या स्वास्थ्य का परिस्थितियों में जा रही है तो उस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और बाजार में बेधड़क दुकानदार बिना कोई ऐसी सूचना चस्पा किए अपनी मिठाई बेचते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिले में अब धीरे धीरे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मानकों पर खरे न उतरने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। घटिया क्वालिटी और डुप्लीकेट कंपनी के रैपर लगे खाद्य पदार्थों का कुमाऊं की बाजारों में पाया जाना अब आम हो चला है। यूपी की तमाम छोटी कंपनियों के घटिया प्रोडक्टों से बाजार भरा पड़ा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त आंकड़े बता रहे हैं। जिला अभिहित अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष जनवरी माह से लेकर अब तक 195 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जिसमें 173 की रिपोर्ट आ चुकी है। इनमें 43 सैंपल अधो मानक 05 मिथ्या छाप यानी रैपर में गलत सूचना अंक से संबंधित और 2 प्रोडक्ट असुरक्षित पाए गए, जो कि घी कंपनी संबंधित है। वहीं इस वर्ष अब तक विभाग की ओर से वाद दायर किए जा चुके हैं। कृमि दिवस के अवसर पर क्षेत्र और समाज को नशे के सेवन से बचाने के उद्देश्य से माजरी ग्रांट के होली एंजल स्कूल ने डोईवाला की लाल तप्पड़ पुलिस चौकी के सहयोग से ड्रग्स से दूर रहने के मैराथन दौड़ का आयोजन किया। स्कूली छात्रों ने दौड़ में भाग लेने लोगों को ड्रग्स से दूर रहने का संदेश दिया। पुलिस चौकी इंचार्ज विकेन चौधरी ने बताया कि ड्रग्स के खतरनाक प्रभाव को रोकने के लिए इस तरह के आयोजन होना आवश्यक है, जिससे कि आज की युवा पीढ़ी ड्रग्स के दुष्प्रभाव से दूर रह सके और स्वस्थ जीवन जी सके। हमारे स्कूल होली एंजल द्वारा एक मैराथन आयोजित की गई थी, जिसमें हमें लाल तप्पड़ पुलिस चौकी का सहयोग भी प्राप्त था। इस मैराथन का उद्देश्य ड्रग्स के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का था और साथ ही साथ आज के कृमि दिवस के ऊपर हम लोगों ने अवेयर किया और ताकि क्षेत्र में जागरूकता फैले। कार्यक्रम के आयोजक आकाश बशेती ने कहा कि हम लोग बच्चों के शारीरिक विकास पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए हम इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज करते रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि खेलेगी इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। हम ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डोईवाला, उत्तराखंड और देश का नाम रोशन करें। थाना डोईवाला पर आज पुष्पेंद्र कुमार पुत्र रामावतार निवासी कुआंवाला थाना डोईवाला में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि ITZ इंस्टीट्यूट कुआंवाला में दिनांक 14/10/2022 को SSC दिल्ली पुलिस की परीक्षा आयोजित की गई।
इस परीक्षा की द्वितीय पाली में सूरज कुमार पुत्र सुभाष चौधरी निवासी मोहम्मदपुर मोर खुर्द मेरठ उत्तर प्रदेश की परीक्षा थी। प्रवेश द्वार पर चेक इन करते हुए जब आधार कार्ड से अटेंडेंस शीट पर लगी फोटो से मिलान किया गया तो फोटो का मिलान नहीं हुआ, जिस पर चेक इन अधिकारी संबंध में उपरोक्त व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसका नाम अपना नाम जो है अभय कुमार पुत्र राजनंदन सिंह निवासी जागीर जिला नालंदा बिहार बताया। यह भी बताया कि वह सूरज कुमार के स्थान पर परीक्षा देने आया है तथा सूरज के स्थान पर परीक्षा देने के लिए 50,000 रुपए उसकी लेन देन की बात हुई है। उक्त प्रकरण पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया। कोतवाली डोईवाला पर तुरंत अपराध के अनुरूप मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना चौकी प्रभारी हर्रावाला नवीन टंगवाल के सुपुर्द की गई तथा अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और आपको बता दें अभियुक्त गढ़ों के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी की जा रही है।